चिन्हों और दोष युक्त रेखाओं की मूल जानकारी। हर व्यक्ति की हथेली पर रेखाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य चिन्ह भी पाए जाते हैं। ये चिन्ह व्यर्थ नहीं होते हैं। हस्तरेखा विज्ञान में इनका अपना एक अलग महत्व होता है। हथेली पर पाए जाने वाले अनेक प्रकार के चिन्हों का फलादेश यहाँ प्रस्तुत है। दोषपूर्ण रेखाओं का अध्ययन करते समय यह आवश्यक है कि दोनों हाथों को ध्यानपूर्वक देखा जाए अथवा रेखाओं की बारीकी से समझा जाए, तभी किसी निर्णय पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। यदि एक हाथ में बुरा अशुभ चिन्ह हो और दूसरे में कदापि ना हो, तो उसका अंजाम उतना बुरा नहीं होता जितना दोनों हाथों में होने पर होता है। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति के दाएं हाथ में जीवन रेखा की अशुभ स्थिति है और मृत्यु का संकेत देती है, तो जीवन रेखा का यह अशुभ प्रभाव बाएं हाथ में जीवन रेखा के पूर्व होने पर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अथवा दाएं हाथ में जीवन रेखा पुनः उत्पन्न होकर पूरी हो जाने पर भी अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा, या फिर कोई सहायक रेखा जीवन रेखा का स्थान ले ले, तब भी अशुभत्व का मृत्यु का खतरा टल सकता है। स्मरणीय है कि पर्वतों के संपूर्ण अध्ययन के बाद रेखाओं का अध्ययन एक निश्चित क्रम से ही किया जाना चाहिए। सामुद्रिक शास्त्र भी एक निश्चित विज्ञान है जिसका क्रमबद्ध अध्ययन आवश्यक होता है। इस क्रम में पहले हृदय, फिर मस्तिष्क, इसके बाद जीवन रेखाओं का अध्ययन करने के पश्चात अन्य रेखाओं को देखना चाहिए। इस रीति से क्या हुआ, अध्ययन अधिक स्पष्ट और सत्य परिणामों की सृष्टि करेगा। निर्दोष रेखाएं साधारणतया गहरी, सीधी, बिना कटाव या अस्तव्यस्त रंग की होती हैं। वे अपनी पूरी शक्ति से व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। इसके विपरीत स्थित वाली रेखाएं दोषपूर्ण मानी जाती हैं। उनके गुण और प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। पीली या नीली रेखाएं अस्वस्थता की प्रतीक मानी जाती हैं। रेखाओं की टूट फूट या रुकावट उन्हें आयु के उस भाग में छीण कर देती हैं। लहरिएदार, विशृंखलित और टूटी हुई रेखाएं जीवन शक्ति के दोषपूर्ण प्रभाव को बताती हैं। वे अच्छी नहीं होती। रेखाओं के मार्ग में द्वीप हमेशा अशुभ होते हैं। वहीं जीवनी शक्ति उनके कारण ही दो भागों में बंटकर निर्बल हो जाती है। रेखाओं के मार्ग में वर्ग अथवा आयत की उपस्थिति अच्छी होती है। संभावित घटना से सुरक्षा इसका परिणाम होता है। किसी पर्वत पर आयत व वर्ग का होना व्यक्ति को उस पर्वत के दुर्गुण से बचाने का सूचक होता है। आइए हम आपको नीचे चित्र द्वारा बताते हैं। इस चित्र को गौर से देखिए और जानिए कि इस व्यक्ति का हाथ कैसा है, इसका भविष्य फल क्या हो सकता है। ऊपर चित्र में प्रदर्शित नंबर 3 रेखा तथा नंबर 4 रेखा चंद्र क्षेत्र में स्पष्ट रहे तो ऐसा व्यक्ति किसी गूढ़ विद्या का जानकार होगा, जैसे ज्योतिष शास्त्र, संगीत शास्त्र, आयुर्वेद अथवा इंजीनियर आदि। इन दोनों में से एक भी अगर दोनों हाथों में एक ही स्थान पर रहे तो उस व्यक्ति को वर्णित फल अवश्य मिलेंगे। किसी पर्वत पर आयत या वर्ग का होना व्यक्ति को उस पर्वत के दुर्गुणों से बचाता है। नंबर 1 नक्षत्र, नंबर 2 क्रास, 3 वृत्त, 4 बिंदु, 5 वर्ग, 6 यव, 7 द्वीप, 8 त्रिकोण, 9 पर्वत शिखर, 10 संखलित रेखाएं, 11 सहायक रेखाएं, 12 निम्न प्रशाखाएं, 13 लहरीली रेखाएं, 14 द्विभागी रेखाएं, 15 अस्त व्यस्त रेखाएं, 16 ऊर्ध्व रेखाएं और 17 टूटी हुई रेखाएं, 18 रेखा व्यूह, 19 पर्वत शिखर, बहुशाखी रेखाएं। नीचे चित्र को देखकर आप समझ जाएंगे। चित्रों की मनुष्य आकृतियाँ तो आप देख चुके हैं। ये मुख्य रूप से 8 प्रकार के चिन्ह होते हैं: बिंदु, तारे या नक्षत्र, क्रास, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, जाल, द्वीप। अब आइए इन्हें विस्तार से जानें। बिंदु। मूलतः बिंदुओं का प्रभाव भी व्यक्ति की हथेली पर बहुत महत्व रखता है।
लाल रंग के बिंदु रक्तचाप आदि बीमारियों का संकेत देते हैं। काले बिंदु व्यक्ति के हाथ जीवन में धन दौलत की प्राप्ति का संकेत देते हैं, जबकि एकदम सफ़ेद बिंदु सर्वदा प्रगति और उन्नति सूचक कहे गए हैं तथा पीले बिंदु व्यक्ति के शरीर में रक्त की न्यूनता का साफ संकेत देते हैं। तिल, काले बिंदु यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर यह तिल व्यक्ति की हथेली पर हो या मुट्ठी बंद करने पर भी मुट्ठी में ही रहता हो तो व्यक्ति के पास स्थायी रूप से लक्ष्मी वास करती है और वह अपार धन संपदा का मालिक होता है। मंगल रेखा पर अगर काला चिन्ह तिल हो, बिंदु हो तो व्यक्ति कायर, दब्बू और जल्दी ही निराश हो जाने वाला होता है। बुध क्षेत्र पर काला बिंदु हो तो व्यक्ति मक्कार, धोखेबाज, जेब कतरा एवं ठग होता है। गुरु क्षेत्र पर काला बिंदु हो तो व्यक्ति के विवाह में अनेक प्रकार की अड़चनें आती हैं, बदनामी उठानी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। शुक्र क्षेत्र पर काला बिंदु हो तो व्यक्ति काम पिपासा में लीन रहता है, परंतु उसकी पिपासा शांत नहीं हो पाती क्योंकि वह यौन रोगों से ग्रस्त होता है। शनि क्षेत्र पर काला बिंदु हो तो प्यार के मामले में बदनाम होता है और स्त्री पुरुष गृहस्थ जीवन में क्लेश बना रहता है। सूर्य क्षेत्र पर काला बिंदु हो तो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को स्वयं ही धक्का पहुंचाता है, वह समाज में निंदा का पात्र बनता है और आँखों के रोग से पीड़ित होता है। राहु क्षेत्र पर काला बिंदु हो तो व्यक्ति यौवन काल में धन की कमी के कारण बाहरी दुख भोगता है। केतु क्षेत्र पर काला बिंदु हो तो व्यक्ति बचपन से ही बीमार रहता है। प्रजापति क्षेत्र पर काला बिंदु हो तो व्यक्ति ऊपर से गिरकर किसी अंग को भारी चोट पहुंचा लेता है। ऐसा किसी भी संभव है कि वह जीवन अपंग हो जाए। चंद्र क्षेत्र पर काला बिंदु हो तो व्यक्ति विवाह संबंधी सुख बहुत देर से प्राप्त कर पाता है। नोट: चंद्र क्षेत्र वाले व्यक्ति को पानी से अपना बचाव करना चाहिए, जैसे नदी, नहर, पोखर आदि में कदापि स्नान न करें। नक्षत्र: व्यक्ति के हाथ में कई जगहों पर नक्षत्र या तारे दिखाई देते हैं। विभिन्न स्थलों पर इनके मौजूद होने से इनके गुणों अथवा फलादेश में भी असर पड़ जाता है। चंद्र क्षेत्र पर यदि नक्षत्र का चिन्ह हो तो व्यक्ति ऊंचे स्तर का कलाकार होता है तथा काव्य के माध्यम से वह धन और यश दोनों अर्जित करता है। मंगल क्षेत्र पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो व्यक्ति शूरवीर, धैर्यवान और साहसी होता है। युद्ध में अपूर्व साहस दिखाने के फलस्वरूप उसकी प्रसिद्धि होती है अथवा देशव्यापी सम्मान मिलता है। बुध क्षेत्र पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि वाला, क्षमतावान तथा सफल व्यवसायी बनता है। ऐसा व्यक्ति समाज सेवी, परोपकारी तथा धनी होता है। गुरु क्षेत्र पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो व्यक्ति को निश्चय ही अपने जीवन में शक्ति, अधिकार, पद, कीर्ति, बड़ाई और धन की प्राप्ति होती है। उसे जीवन में अचानक धन प्राप्त भी होता है। शुक्र पर्वत पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति की काम भावनाओं को तीव्रतम करता है। ऐसा व्यक्ति प्रेम में सफल होता है तथा श्रेष्ठ सुंदरी से उसका विवाह होता है। शनि क्षेत्र पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो व्यक्ति भाग्यवान, सही दिशा में चिंतन करने वाला, गुणवान तथा प्रसिद्ध होता है। बुढ़ापे में उचित सम्मान, आराम आदि नहीं मिल पाता है। सूर्य क्षेत्र पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो व्यक्ति जीवन में पूर्ण ऐश्वर्य भोग करता है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। राहु क्षेत्र पर नक्षत्र हो तो व्यक्ति का शुभ भाग्य सर्वदा उसका साथ देता है तथा वह अक्षय कीर्ति का अधिकारी होता है। केतु क्षेत्र पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो व्यक्ति का बाल्यकाल सुख से बीतता है, वह जीवन में हमेशा धनी बना रहता है। त्रिभुज: तीन तरफ से आकर मिली हुई रेखाओं से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये तीन रेखाएं जब भी मिलती हैं तो कभी न्यून कोण, कभी सम कोण तो कभी अधिक कोण बना देती हैं, जिसके फलस्वरूप त्रिभुज का आकार घट या बढ़ जाता है। हथेली पर अलग अलग स्थानों पर बने त्रिभुज चिन्हों का महत्व भी अलग अलग है। स्पष्ट, निर्दोष
तथा गहरी रेखाओं से निर्मित त्रिभुज सदैव शुभ फलदायी होते हैं। त्रिभुज बहुत ही कम हाथों में देखने को मिलता है। यह आकार में जितना अधिक बड़ा होता है उतना ही अधिक फलदायी माना जाता है। जिस व्यक्ति की हथेली के मध्य में त्रिभुज पाया जाता है वह सच्चरित्र सद्गुणों से अलंकृत, ईश्वर में आस्था रखने वाला होता है। उसकी मानसिक वृत्तियाँ निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होती हैं। ऐसा व्यक्ति शांत एवं धीर गंभीर होता है। त्रिभुज जितना बड़ा होगा व्यक्ति उतना ही विशाल हृदय वाला होगा, परंतु संकीर्ण, अस्पष्ट और न्यूनाकार त्रिभुज वाला व्यक्ति संकीर्ण हृदय तथा कठिनतापूर्वक सफलता प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास कभी उसका साथ नहीं देता है। फलस्वरूप जीवन संग्राम में वह देरी से लाभ उठा पाता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में बड़े त्रिभुज में एक छोटा त्रिभुज और बन जाए तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही उच्च पद प्राप्त करने में समर्थ होता है। निर्दोष त्रिभुज शुक्र क्षेत्र में हो तो व्यक्ति आशिक मिजाज, सरल स्वभाव वाला, गायन और नेत्र का प्रेमी, अपनी बात को निभाने वाला होता है। उसका प्रेम सौम्य होता है। त्रिभुज की रेखा टेढ़ी हो या जंजीरदार हो तो व्यक्ति कामुक होता है। यदि स्त्री के हाथ में ऐसा त्रिभुज हो तो वह वेश्या होती है। मंगल पर निर्दोष त्रिभुज हो तो व्यक्ति धैर्यवान तथा रणकुशल होता है। वह अनेक पुरस्कारों से सम्मानित होता है। युद्ध और तथा विपत्ति में भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता। या दूषित त्रिभुज हो तो व्यक्ति यौवन काल में श्रेष्ठ पद पर पहुंचता है तथा राजनीति में विशेष सफलता प्राप्त करता है। सदोष त्रिभुज राहु क्षेत्र पर हो तो व्यक्ति अभागा और कठिनता से जीवन निर्वाह करने वाला होता है। प्लूटो क्षेत्र पर निर्दोष त्रिभुज हो तो व्यक्ति की वृद्धावस्था सानंद व्यतीत होती है, पर सदोष त्रिभुज होने पर जातक बुढ़ापे में कष्ट उठाता है। शनि क्षेत्र पर त्रिभुज हो तो व्यक्ति तांत्रिक तथा सम्मोहन कला में दक्ष होता है। सदोष त्रिभुज होने पर व्यक्ति धूर्त और ख्याति प्राप्त ठग होता है। बृहस्पति क्षेत्र पर त्रिभुज हो तो व्यक्ति चतुर, कार्यदक्ष, कुशाग्र बुद्धि तथा उन्नति की आकांक्षा रखने वाला होता है। प्रायः ऐसे व्यक्ति सफल कूटनीतिज्ञ होते हैं। जनसाधारण को अपने प्रभाव में रखने की कला में वे दक्ष होते हैं। सदोष त्रिभुज होने पर व्यक्ति घमंडी, बातूनी तथा आत्मप्रशंसी होता है। सूर्य क्षेत्र पर निर्दोष त्रिभुज हो तो व्यक्ति धार्मिक, परोपकारी तथा दूसरों की भलाई करने वाला होता है। वह जिस कार्य में हाथ डालता है सफलता प्राप्त कर लेता है। सदोष त्रिभुज होने पर व्यक्ति समाज में निंदा का पात्र बनता है। बुध क्षेत्र पर त्रिभुज हो तो व्यक्ति सफल वैज्ञानिक या व्यापारी होता है। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला होता है। ऐसे लोग दूसरों की कमजोरियों को समझने में माहिर होते हैं। यदि सदोष त्रिभुज हो तो व्यक्ति दिवालिया होता है और पिता का संचित धन समाप्त कर लेता है तथा कुपुत्र सिद्ध होता है। यदि आयु रेखा पर त्रिभुज हो तो व्यक्ति दीर्घायु होता है। मस्तिष्क रेखा पर हो तो कुशाग्र तथा श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। हृदय रेखा पर हो तो वृद्धावस्था में जातक का भाग्योदय होता है। स्वास्थ्य रेखा पर हो तो स्वास्थ्य उन्नत रहता है। सूर्य रेखा पर हो तो व्यक्ति लेखन में ख्याति अर्जित करता है। भाग्य रेखा पर हो तो व्यक्ति भाग्यहीन होता है। विवाह रेखा पर हो तो विवाह में बाधाएं उपस्थित होती हैं। चंद्र रेखा पर हो तो व्यक्ति जीवन में कई बार यात्राएं करता है। क्रॉस गणित में धन का चिन्ह या एक आड़ी रेखा पर दूसरी खड़ी रेखा क्रॉस कहलाती है। यह हथेली में कहीं पर भी शुभ नहीं कही जाती, फिर भी बृहस्पति क्षेत्र पर इसकी उपस्थिति कभी कभी शुभ कही गई है। शनि क्षेत्र पर यदि क्रॉस पाया जाए तो व्यक्ति के शरीर में कई बार घाव लगते हैं, अकाल मृत्यु होती है। कदम कदम पर संभलने पर भी मौत उसे अपने आगोश में समा लेती है। बृहस्पति क्षेत्र पर क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति आदर्श विवाह का हामी, धनी तथा सोच समझकर कार्य करने वाला होता है। ससुराल में से धन मिलता है तथा पत्नी पढ़ी लिखी और पतिव्रता होती है। बुध क्षेत्र पर क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति ठग, धोखेबाज तथा दो अर्थों वाली बातें करने वाला होता है। यदि सूर्य क्षेत्र पर क्रॉस हो तो व्यक्ति में व्यापार में हानि उठानी पड़ती है तथा निंदा एवं उपहास का पात्र होता है। भाग्य उसका साथ नहीं देता।
काफ़ी परिश्रम के पश्चात भी उसे किसी प्रकार का फल नहीं मिल पाता, ऐसा व्यक्ति निंदनीय जीवन व्यतीत करता है। गुरु क्षेत्र पर यदि क्रास हो तो व्यक्ति आलसी, अकर्मण्य तथा धर्म भीरू होता है। वह शत्रुओं से परास्त रहता है तथा दब्बू व चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। चंद्र क्षेत्र पर क्रास का चिन्ह हो तो व्यक्ति जीवन में कई बार पानी में डूबता है तथा बचता है। उसकी मृत्यु जल में डूबने से ही होती है। केतु क्षेत्र पर क्रास का चिन्ह हो तो व्यक्ति जीवन में दुखी रहता है तथा उसका जीवन संकटपूर्ण ही कहा जा सकता है। शुक्र क्षेत्र पर क्रास का चिन्ह हो तो व्यक्ति प्रेम के मामलों में असफल रहता है, जीवन में निराशा रहती है तथा अपने प्रयत्नों में सफल नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति के मंगल क्षेत्र पर क्रास हो तो वह व्यक्ति कारावास भोगता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत क्रोधी होता है तथा आत्महत्या भी कर सकता है। यदि राहु क्षेत्र पर क्रास का चिन्ह हो तो वह चेचक रोग से पीड़ित होता है। यदि जीवन रेखा पर क्रास हो तो मरणांतक कष्ट भोगता है। यदि क्रास मस्तक रेखा पर हो तो जहाँ यह क्रास है आयु के उस भाग में वह पागल हो जाता है। सूर्य रेखा पर क्रास हो तो व्यक्ति की उन्नति में बाधा पड़ती है तथा वह सफल नहीं हो पाता। यदि हृदय रेखा पर क्रास हो तो ऐसा व्यक्ति कमज़ोर हृदय का होता है। स्वास्थ्य रेखा पर क्रास की उपस्थिति स्वास्थ्य में गिरावट की सूचना देती है। विवाह रेखा पर यदि क्रास का चिन्ह हो तो विवाह नहीं होता। इसी प्रकार संतति रेखा पर इस क्रास का चिन्ह संतति की कमी स्पष्ट करता है। यात्रा रेखा पर क्रास आकस्मिक मृत्यु को स्पष्ट करता है। कहने का उद्देश्य यह है कि बृहस्पति क्षेत्र के अतिरिक्त हाथ में कहीं पर भी क्रास हो तो उसके प्रभाव को कम कर विपरीत फल देने लगता है। वर्ग, चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को वर्ग कहा जाता है। कुछ लोग इसे कोण अथवा समकोण भी कहते हैं। चंद्र क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह हो तो व्यक्ति की कल्पना शक्ति बढ़ जाती है तथा वह विवेकवान, धैर्यवान, क्षमावान बन जाता है। मंगल क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह हो तो व्यक्ति झगड़ों आदि से हमेशा दूर रहता है और अपने क्रोध पर संयम रखता है। गुरु क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह हो तो व्यक्ति सफल प्रशासक होता है तथा देशव्यापी ख्याति अर्जित करता है। एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद भी उच्च पद पर पहुंचता है। बुध क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह हो तो व्यक्ति किसी दैवी या व्यापारिक संकट से उबरता है तथा जेल जाने से बच जाता है। शुक्र क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह होने से व्यक्ति का जीवन मिश्रित होता है, ना वह अधिक सुखी रहता ना अधिक दुखी रहता। जो कमाता है वह खा लेता है। शनि क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह हो तो व्यक्ति स्वयं पर आए भीषण संकट से निजात पा लेता है। ऐसा व्यक्ति मरते मरते भी बच जाता है और नवजीवन को प्राप्त होता है। सूर्य क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन और मान सम्मान प्राप्त करता है। राहु क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह हो तो व्यक्ति जेल का दंड भोगकर जंगलों में रहता है, फरार कैदी सा जैसा जीवन गुजारता है। केतु क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह हो तो व्यक्ति का भाग्योदय शीघ्र होता है। ऐसा वर्ग उसे जवानी तक संकटों से मुक्ति दिलाता है। व्रत, छोटे छोटे गोल घेरों को व्रत कहते हैं। इन्हें सूर्य अथवा कंदुक एवं घेरा भी कहते हैं। चंद्र क्षेत्र पर व्रत का चिन्ह हो तो व्यक्ति को बीमारी घेर लेती है तथा जल से उसे हानि होती है। मंगल क्षेत्र पर व्रत का चिन्ह हो तो व्यक्ति को कायर तथा डरपोक भी बना देती है। बुध क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह हो तो व्यक्ति व्यापार में भारी सफलता प्राप्त करता है। गुरु क्षेत्र पर वृत्त का चिन्ह हो तो व्यक्ति वास्तव में ऊंचे ओहदे पर का माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को विवाह में काफ़ी धन दहेज भी मिलता है। शुक्र क्षेत्र पर वृत्त का चिन्ह हो तो व्यक्ति को कामातुर तथा भोगी बनाता है। शनि क्षेत्र पर वृत्त का चिन्ह हो तो व्यक्ति उच्च विचारों वाला तथा देश विदेश में मशहूर होता है। प्रजापति क्षेत्र पर वृत्त का चिन्ह हो तो व्यक्ति को निष्क्रिय तथा पुरुषार्थहीन बना देता है। जाल, आड़ी रेखाओं पर खड़ी रेखाओं के होने से जाल सा बन जाता है। हस्तरेखा विज्ञान में जाल का भी महत्वपूर्ण स्थान है। चंद्र क्षेत्र पर जाल हो तो व्यक्ति अधैर्यवान, असंतुष्ट एवं चंचल स्वभाव का होता है। राहु क्षेत्र पर जाल हो तो व्यक्ति का दुर्भाग्य जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ता।
केतु क्षेत्र पर जात का चिन्ह हो तो व्यक्ति चेचक जैसी छूत की बीमारियों का शिकार होता है। प्रजापति क्षेत्र पर जाल हो तो व्यक्ति के हाथ में से हत्या अवश्य होती है। द्वीप, हाथ में जिस स्थान पर द्वीप का चिन्ह होता है उस स्थान को अवश्य ही हानि पहुंचाता है, किंतु यह जीवन भर हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि जितना भाग यह घेरता है आयु के उतने ही भाग में कष्ट भोगने पड़ते हैं। द्वीप के द्वारा घेरा हुआ भाग काफ़ी छोटा या काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। चंद्र क्षेत्र पर द्वीप का चिन्ह हो तो व्यक्ति निस्तेज, हतोत्साहित तथा क्रूर बन जाता है। बुध क्षेत्र पर द्वीप का चिन्ह हो तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति शक्ति कमज़ोर हो जाती है। गुरु पर्वत पर द्वीप का चिन्ह हो तो व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आ जाती है तथा उसे अपनी कार्य क्षमता पर कदापि विश्वास एवं भरोसा नहीं रहता है। शुक्र क्षेत्र पर द्वीप का चिन्ह हो तो व्यक्ति को अप्रिय व्यंग सहना पड़ता है, जीवन में निराशा रहती है। शनि क्षेत्र पर द्वीप का चिन्ह हो तो व्यक्ति को अपने जीवन में कदम कदम पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सूर्य क्षेत्र पर द्वीप का चिन्ह हो तो व्यक्ति निराश होता है और बहुत ईर्ष्यालु प्रकृति का होता है। वह सोचता कुछ है और हो कुछ जाता है, मन स्थिर नहीं रहता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।